बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक अत्यंत सुंदर और शांतिपूर्ण जीवन जीने वाला परिवार रहता था। यह परिवार था राजा हिरण्यकशिपु और उसकी पत्नी का, जिनके घर एक प्यारा सा बच्चा हुआ था, जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद का दिल इतना सॉफ्ट और कोमल था कि वह हमेशा अच्छे कामों में ही रुचि लेता था और हमेशा अपने भगवान विष्णु की भक्ति करता था। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वह हर समय भगवान विष्णु के भजनों और कीर्तन में मग्न रहता। प्रहलाद का यह धार्मिक रुझान उसके पिता हिरण्यकशिपु को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वह खुद भगवान विष्णु के शत्रु थे और खुद को भगवान मानते थे। उनका मानना था कि किसी को भी भगवान विष्णु की पूजा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। राजा हिरण्यकशिपु ने अपनी प्रजा को आदेश दिया था कि कोई भी व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा न करे। उसने उन लोगों को दंडित किया जो भगवान विष्णु की पूजा करते थे। हिरण्यकशिपु का आदेश था कि कोई भी व्यक्ति भगवान विष्णु का नाम नहीं ले सकता और न ही कोई उनके सामने श्रद्धा दिखा सकता था। यह आदेश उसके घर में भी लागू हुआ। प्रहलाद के लिए यह बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसे भगवान विष्णु से बहुत प्रेम था और वह उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानता था। जब प्रहलाद के पिता ने देखा कि उसका बेटा उनकी बातों का पालन नहीं कर रहा, तो वह गुस्से से भर गए। उन्होंने सोचा, अगर मेरा बेटा भगवान विष्णु की पूजा करता है तो मुझे उसे इस रास्ते से हटा देना होगा। और उन्होंने कई बार प्रहलाद को मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच जाता। हिरण्यकशिपु ने सभी प्रकार की यातनाएं दी, लेकिन प्रहलाद की भक्ति और विश्वास भगवान विष्णु में कभी कम नहीं हुआ। एक दिन हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका के पास एक विशेष चादर थी जो उसे आग में बैठने पर भी जलने से बचाती थी। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि अगर होलिका प्रहलाद को अपनी गोदी में बैठाकर आग में डाल दे तो वह मर जाएगा और भगवान विष्णु की भक्ति से दूर हो जाएगा। होलिका ने यह चादर ओढ़ी और प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर आग में बैठने चली गई। जैसे ही होलिका और प्रहलाद आग में बैठे, एक चमत्कारी घटना घटी। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद तो बच गए, लेकिन होलिका जलकर भस्म हो गई। यह भगवान विष्णु की महिमा का प्रतीक था कि बुराई को नष्ट किया गया और सत्य और अच्छाई की जीत हुई। इस घटना के बाद भगवान विष्णु ने हिरण्यकशिपु का वध किया। यह घटना पूरी दुनिया में फैल गई। लोग यह मानने लगे कि भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की और बुराई को नष्ट किया। इस महान घटना को याद करने के लिए लोग हर साल होलिका दहन करते हैं, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक बन गया। लोग होलिका की प्रतिमा जलाकर अपनी बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास करते हैं और अच्छाई को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं। होलिका दहन के अगले दिन गांव में एक और उत्सव मनाया जाता था, जो रंगों की होली के नाम से प्रसिद्ध था। यह दिन होता था जब लोग एक दूसरे से गले मिलकर रंगों से खेलते थे, खुशियां बांटते थे और जीवन के हर दुख दर्द को भूलकर सिर्फ प्रेम और उल्लास में डूब जाते थे। यह दिन था जब लोग अपनी सारी पुरानी रंजिशें भुलाकर एक दूसरे के साथ प्रेम और भाईचारे का संदेश देते थे। गांव के हर घर में होली की तैयारी चल रही थी। महिलाएं स्वादिष्ट मिठाइयां बना रही थीं और बच्चे रंगों से खेलने के लिए तैयार थे। जब सूरज की किरणें गांव में पड़ी तो एक अद्भुत दृश्य था। लोग अपने घरों से बाहर आए, रंगों में लहराते हुए। सबने एक दूसरे पर गुलाल और रंग डाले। यह एक अद्भुत दृश्य था, जहां हर चेहरा हंसी से भरा हुआ था और हर दिल आनंदित था। प्रहलाद इस दिन को देखकर बहुत खुश था। उसे महसूस हुआ कि होली केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह जीवन में प्रेम, भाईचारे और सद्भावना का प्रतीक है। वह जानता था कि रंगों के साथ खेलने का अर्थ केवल बाहरी रूप से रंगों में रंगना नहीं है, बल्कि यह हमारे दिलों को भी रंगने का अवसर है। प्रहलाद ने देखा कि उसके माता पिता, जो पहले एक दूसरे से अलग रहते थे, आज होली के इस दिन एक दूसरे से गले मिलकर रंगों में रंगे हुए थे। वह जानता था कि यह वही प्रेम है जो भगवान विष्णु ने हमें दिया है। इस प्रेम का कोई रंग नहीं होता, यह हर दिल में बसता है। होली के इस दिन प्रहलाद ने महसूस किया कि भगवान विष्णु की भक्ति ने न केवल उसकी जान बचाई थी,
बल्कि यह त्योहार भी समाज को एकजुट करने और प्रेम फैलाने का एक तरीका था। यही कारण था कि होली केवल रंगों और मस्ती का दिन नहीं था, बल्कि यह हर व्यक्ति को अपने जीवन में प्रेम और सद्भावना की भावना लाने का अवसर था। गांव के लोग प्रहलाद के साथ मिलकर नृत्य और गीतों में डूब गए। लोग भगवान विष्णु की महिमा का गायन करते हुए इस दिन को और भी खास बना रहे थे। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी और दिलों में केवल प्रेम था। प्रहलाद ने इस दिन को अपनी जिंदगी का सबसे खास दिन माना। उसने देखा कि होली का त्योहार सच में हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, बुराई पर अच्छाई की विजय का विश्वास रखना चाहिए और समाज में भाईचारे और सद्भावना को बढ़ावा देना चाहिए। होली का त्योहार केवल रंगों का उत्सव नहीं है, यह जीवन के गहरे संदेशों को व्यक्त करता है। यह हमें यह सिखाता है कि बुराई के बावजूद अच्छाई की हमेशा जीत होती है और हमें अपने जीवन में प्रेम और भाईचारे की भावना को बनाए रखना चाहिए। भगवान विष्णु की भक्ति ने प्रहलाद को बुराई से बचाया और उसी तरह हम सभी को भी अपने जीवन में अच्छे कार्यों को अपनाकर अच्छाई की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। होली का त्योहार हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है प्रेम, एकता और सद्भावना।